रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर उदयपुर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। रोल बैक हुई है पूरी गाड़ी। ब्रेक यान डेड एंड तोड़कर लटकाए। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भक्तन की बावड़ी क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है। ब्रेक और सेकंड क्लास की एक बोगी डीरेल हुई है। इंदौर से उदयपुर जा रही थी ट्रेन। कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? ये पूरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी थी, लेकिन अचानक ये रोल बैक होकर पीछे की ओर आई और ये जो ट्रैक है ये रतलाम से इंदौर की ओर जाता है, क्योंकि ये जो डेड एंड कहेगा रतलाम का, तो वहां पे ये गाड़ी पूरी रोल बैक होकर आई। डेड एंड को तोड़कर जो है इसके 2 डिब्बे जो है डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए हैं। राहत की बात यह है कि इसमें ब्रेक यान है और एक सेकंड क्लास का कोच है। किसी भी यात्री को घायल कोई भी यात्री जरा सी मतलब चोट यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन जो ब्रेक यान है, जो गार्ड का डब्बा होता है पीछे का, वो जो है यहाँ पास में गहराई है, थोड़ी सी डीप है, वहां पे ये डिब्बा उतर गया है। तो क्योंकि अब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो मौके पे पहुंचेगी थोड़ी ही देर में। रेलवे के आला अधिकारी मौके पे है और ये दोनों डब्बे है इन्हें पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेन यही मौके पर खड़ी है। पैसेंजर थोड़े परेशान जरूर है कि आखिर ट्रेन आगे जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन दोनों डिब्बे को छोड़ के जो बची हुई रिमेनिंग ट्रेन है उसे उदयपुर के लिए जो है रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। रेलवे के अधिकारी बाकी राहत की बात यही है और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। पर आखिर कहां लापरवाहियां बरती गई, किन्हीं वजहों से ये हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी अधिकारियों द्वारा? अधिकारी बोलने की स्थिति नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो 2 डिब्बे हैं उनको छोड़कर यहीं पे जो ट्रेन के दूसरे डिब्बे हैं उन्हें जो उदयपुर की ट्रेन में जाएगी इंदौर उदयपुर, तो उदयपुर की ओर इन डिब्बे को रवाना किया जाए। यहाँ मैं अभी खुद देख रहा हूँ कि मौके पे इन दोनों डिब्बे को काट कर यहाँ से रिमेनिंग जो बची हुई ट्रेन है इसको यहाँ से अलग करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो जब थोड़ी ही देर बाद एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी, तो दूसरा एक जो ट्रैक है उसे भी खाली करने का काम यहाँ किया जा रहा है। क्योंकि जैसी घटना की जानकारी लोगों को मिली तो सभी बड़ी संख्या में जो आसपास लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन सभी को आरपीएफ और पुलिस के दूसरे जवान हैं उन्होंने यहाँ से जो है रवाना किया है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा थी और ऐसे, और बारिश भी रतलाम में हो रही है, तो बारिश अभी थोड़ी राहत है, बारिश अभी रुकी हुई है। तो अब जो है इसकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये रात भर चलेगा। इन दोनों जो डब्बे हैं इनको पटरी पर लाया जाएगा और आपको सायरन की आवाज भी सुन सकते हैं यहाँ पे। तो सभी जो रेलवे के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और अब जो है जो ट्रेन है उसको उदयपुर के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो पीछे डब्बे हैं, एक गार्ड का डिब्बा है और सेकंड क्लास आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये डब्बा जो है डिरेल हुआ है। गनीमत रही कि ये डब्बा पलटा नहीं है, क्योंकि बाजू में भी करीब ये मान के 100 फीट की खाई है। तो यहाँ ये डिब्बा अगर गिरता तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। अब जो है कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा हादसा टला है रतलाम रेल मंडल के लिए। और अब जो है रेलवे का आला अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंच के यहाँ पे इन दोनों जो डिब्बे हैं इनको पटरी पर लाने का अब जो प्रयास किया जा रहा है। जी वाकई बड़ा हादसा हो सकता था अगर डिब्बा पलट जाता, तो सिर्फ पटरी से उतरा है इसलिए कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टल गया है। सुधीर, यहाँ पर आखिर कितने यात्री इन बोगियों में सवार होंगे, इस बारे में कुछ जानकारी और उनसे क्या बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना था? देखिए, सेकंड क्लास का डिब्बा है। सेकंड क्लास मतलब जनरल क्लास होता है और जनरल क्लास का कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है कि कितने यात्री इसमें होंगे, क्योंकि इंदौर से उदयपुर के लिए बहुत कम पैसेंजर मुझे लगता है अभी जो सीजन चल रहा है उसमें जाते होंगे, तो बहुत मुश्किल समय 25 से 30 यात्री डिब्बे में होंगे। तो पूरी तरह से सकुशल है और सभी जो पैसेंजर है उनको यहाँ से निकाल के दूसरे डब्बे की और दूसरी जो क्लास जो कोचेज है वहां की ओर रवाना कर दिया है। ये सेकंड क्लास की बात है। जहाँ तक ब्रेक की बात है, जहाँ पीछे गार्ड का डिब्बा होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसेंजर सवार नहीं होते हैं। तो एक राहत की बात यह है कि जो गार्ड का डिब्बा है वो नीचे थोड़ा जो है उसकी डीप में उतर गया है डिब्बा जो है वो, तो उसमें ज्यादा पैसेंजर सवार नहीं थे। अगर उसमें पैसेंजर कुछ होते तो शायद बड़ा हादसा वहां पे हो सकता था। लेकिन सेकंड क्लास जो है, सेकंड क्लास थोड़ा स्पेस है और सिर्फ यहाँ पे जो है ये पटरी तोड़ के जो है थोड़ा सा नीचे उतरा है डिब्बा जो है यहाँ पे। और कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो मेरे सामने ये है, तो अभी जो है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन अब पहुंचने में है थोड़ी देर में यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ का जो रेस्क्यू यहाँ चलाया जाएगा, क्योंकि बारिश भी रतलाम में हो रही है और ये जो जगह जहाँ पे हादसा हुआ है ये थोड़ा पहाड़ के समान थोड़ा ये दोनों साइड से डीप है, थोड़ी 50-50 फीट की डीप कम से कम यहाँ पे है। तो
राहत कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सुबह शाम से ही बारिश का दौर यहाँ पे जारी है, लेकिन अभी बारिश रुकी है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो अब राहत वाली बात है रेलवे के लिए। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि किसी भी यात्री को खरोच तक के नहीं आई है। तो अब कुल मिला के जो है अब देखना यह है कि आखिर इन दोनों जो डब्बे बेपटरी हुए हैं उन्हें कब तक के पटरी पर लाया जाएगा, और ये ट्रेन अभी जो खड़ी हुई है उसे कब तक के उदयपुर के लिए रवाना किया जाएगा। तो डीआरएम भी मौके पर पहुंच रहे हैं, एडीआरएम मौके पे ही है, आरपीएफ के तमाम जो है यहाँ पे जवान तैनात है। इसी के साथ ही जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो रिलीफ जो स्टाफ होता है वो सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो राहत का और बचाव कार्य यहाँ पे लगातार किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर कहाँ टेक्निकल मिस्टेक हुई। ठीक। खेमराज मीना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीआरओ हैं। खेमराज जी, पटरी से ट्रेन उतर गई है, लोगों में डर का माहौल है, आखिर अभी मौके पे स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या अपडेट्स इस बारे में आप दे सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो हमारी इंदौर उदयपुर जो ट्रेन है उसका जो पीछे का SLR हमारे होता है, उसके जो पीछे का एक जनरल कोच है वो उसकी एक ट्रॉली उतरी है। तो उसमें क्या है कि इतना कैजुअलिटी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ पता किया था थोड़ी देर पहले ही। तो अभी हमारा क्या ART और ARME जो राहत ट्रेन होती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल रिलीफ ट्रेन, दोनों ट्रेनें वहाँ पे अभी ऑर्डर कर दी गई है तुरंत ही, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वाकया है। तो वहाँ पे बहुत जल्द इस तरह की सारी फैसिलिटी होती है वहाँ पे, तो इसको बहुत जल्दी बहाल कर लिया जाएगा। जी, आखिर क्या कारण माने कि किन्हीं कारणों की वजह से ये हादसा हुआ, या ये कहें कि हादसा होते होते टल गया? एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो ऑपरेशन में और टेक्निकल लाइन में, तो उन चीजों को देख के ही सारी चीजें बता पाएंगे। और अभी तो क्या है कि फिलहाल जो फोकस है वो है कि बेटर ऑपरेशन से, राहत कार्य से, मतलब मीन्स वो ट्रेन को पहले बहाल पटरी पर लाया जाए, उसके बाद में फिर उसकी जांच पड़ताल की। सभी सुरक्षित हैं? जितने भी यात्री थे सभी को बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है? उसकी वो नहीं है कि किसी भय की या फिर पैसेंजर को डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी कैजुअलिटी या इस तरह का नहीं है। मौका वारदात सारी चीजें काबू में कर ली गई है, बट ऐसा किसी को डरने की या फिर मीन्स ये एस्केप हो गया, तो अभी सारी चीजें ठीक उसमें है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुधीर लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, पीआरओ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि सब कुछ सुरक्षित है, बस कोशिश यही की जा रही है कि कैसे न कैसे करके बोगी को फिर से पटरी पे लाया जाए, बाकी सब हालात जो है सामान्य बने हुए हैं। जी बिल्कुल, हालात सामान्य है, लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन अगर रोल बैक होती है तो इसको बड़ी लापरवाही माना जाता है ना। रेलवे के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो कि गाड़ी अगर पीछे ऐसे कैसे आ गई, ऐसी अगर गाड़ी पीछे आने लग जाए तो वाकई में रोल जैसे हादसे हो जाए, तो एक बड़ी लापरवाही है। अगर आपको पता है कि गाड़ी रोल बैक हो सकती है, वो भी पैसेंजर ट्रेन, कोई मालगाड़ी नहीं है, ये पैसेंजर ट्रेन है, अगर ये रोल बैक होती है तो इसमें बड़ी लापरवाही मानी जाती है। क्योंकि अब मेडिकल भी होंगे, बहुत से जो रनिंग स्टाफ होगा उनका, उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के। वाकई ये जांच का विषय है, क्योंकि इस तरह से पटरी से गाड़ी उतरना कई सारे लोगों की जान पर बनाई थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि बड़ा हादसा होने से कहीं ना कहीं टल गया। बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए।